मात्र 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी का यूज करते हुए ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि कैसे बार्सिलोना कैन साइन बिग प्लेयर्स लाइक डे लिक्ट, हालैंड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बार्सिलोना साइन करने वाली है एल्वारो मोराटा को। इमेजिन कर सकते हो कितना चूतिया फील कर रहा हूं मैं इस टाइम पे। पर जी हाँ, साल खत्म होने से पहले एक और बारी आ चुके हैं हम आपका मुखड़ा लेके। वेलकम टू माय चैनल मार्कर उन्नी। और मुझे लग रहा था कि फुटबॉल रिवाइंड, जो कि अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। तो मुझे लग रहा था कि फुटबॉल रिवाइंड आखिरी वीडियो होने वाली है मेरे चैनल पे इस साल की। लेकिन खबरें ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे रुका नहीं गया। बस अब भीख मांगने की प्रथा पूरी होगी, तो लेट अस गो ऑन एंड टॉक अबाउट द तड़कती फड़कती खबरें। एंड वी शुड स्टार्ट फ्रॉम माई फेवरेट एंड माई वन एंड दी ओनली बार्सिलोना। क्योंकि जी हाँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बार्सिलोना इज ऑलमोस्ट गोइंग टू साइन एल्वारो मोराटा। ऑलमोस्ट क्या मतलब, दे माइट एक्चुअली साइन एल्वारो मोराटा। एंड ये डील कैन इंक्लूड गिविंग अवे डीपाई एज अ या तुम समझ जाओ, यूवेंटस और बार्सिलोना के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है तो तुम समझ जाओ चुतियापा बनता है बार्सा की साइड से, किसी भी साइड से चुतियापा बनता है इन शॉर्ट। लेकिन ठीक है, अगर हम ये डील की बात करें तो भाई एल्वारो मोराटा, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा, ही इज अ प्लेयर ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, जो कि एक मतलब लोनी है यूवेंटस के पास। एंड ऑनेस्टली मेरे को सबसे पहले तो ये समझ नहीं आता कि भाई कैसे एल्वारो मोराटा इज गोइंग फ्रॉम अ टॉप क्लब टू अ टॉप क्लब टू अ टॉप क्लब, कैसे। तो नाउ एल्वारो मोराटा इज हाईली लिंक्ड विद बार्सिलोना कि भाई बार्सा उसका जो लास्ट 6 मंथ का टेन्योर है लोन का एट यूवेंटस, दे कैन ब्रिंग हिम लोन के लिए भी, उसके बाद परमानेंटली भी रख सकते हैं अपने पास, एथलेटिको से साइन कर सकते हैं। बट दिस कैन इंक्लूड डीपे गोइंग अवे टू यूवेंटस या फिर कहीं भी एथलेटिको में भी लॉन्ग टर्म सिनेरियो। मतलब ऑफ कोर्स यू कैन ईदर बी इन फेवर ऑफ इट और यू कैन बी अगेंस्ट इट। बट क्योंकि हम इस चैनल पे पूरा प्रॉपर डिस्कशन करते हैं तो ठीक है, लाइक मेरे थॉट के हिसाब से ना, ये जो मूव है, जो ट्रांसफर मूव है, इट इज़ बिकॉज ऑफ 2 कॉजेस, प्योरली बिकॉज ऑफ 2 कॉजेस। एक कि फाइनेंशियली रीजन मेरे को नहीं पता, मुझे वो देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं दिखा। सेकंड इज टैक्टिकली। लेकिन ठीक है, मैं ना थोड़ा एक एथिकल साइड पे आना चाहूँगा इस ट्रांसफर के, क्योंकि दिस इन्वॉल्व डीपे बीइंग सोल्ड टू अनदर क्लब, मोस्ट प्रोबेबली यूवेंटस। और इसके लिए लाइक मुझे बात करनी है, क्योंकि देखो डीपे आफ्टर हिटिंग हिज करियर बेस्ट सीजन डिसाइडेड टू कम टू बार्सा एक कम सैलरी के साथ। उसकी डिमांड पूरी यूरोप में बढ़ी, उसको हायर सैलरीज मिल रही थी, टॉप क्लब से पुनः प्रपोजल मिल रहा था। एंड देन ही डिसाइडेड कि उससे भी इतनी एकदम लोअर सैलरी पे ही डिसाइडेड टू कम बार्सा बिकॉज ही वांटेड टू बी आवर हीरो। और ही इनिशियली ही डिड पिक अप द पेस, भाई कहीं ना कहीं ही वॉज स्कोरिंग द गोल्स। उसकी आंसू के साथ स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था। कहीं ना अभी कई बार हमें लगता है कि ठीक है, उसका होल्डर प्ले इज पुलिंग अस अपार्ट, कि कहीं ना कहीं ड्रॉबैक कर रहा है उसका होल्डर प्ले, उसके कटबैक्स, उसका शो बोटिंग कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रही है। बट एक टाइम पे दैट वाज लुकिंग वेरी प्लीजिंग टू अस। इस सब के बाद बार्सिलोना डिसाइड्स टू ट्रेड हिम ऑफ विद एल्वारो मोराटा। एल्वारो मोराटा के बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वैसे दोनों ही प्लेयर्स कोई ज़्यादा हाई स्कोरिंग फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, बट डीपे वॉज लास्ट सीजन टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम मेरी मानो तो मेरे को honestly saying I'm not in favor of this, क्या कहते हैं, ट्रांसफर। इफ इट डज इंक्लूड बार्सिलोना गेटिंग फाइनेंशियली बेनिफिटेड, तब एक पल के लिए मैं फिर भी सोच सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो बार्सिलोना को कुछ खास को फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि यूवेंटस भी इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा डीपे को साइन करने में। ये ग्रैंड ट्रांसफर सागा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उस्मान डेम्बेले द गोल्डन डिगर ने भाई दिखा दिया यार, अपनी पैसों की अराउजल ने उसको, मतलब ही इज नॉट रिन्यूइंग विद बार्सा। क्या 40 मिलियन मांगा उसने एक सीजन का, 40 मिलियन पर सीजन, 40 मिलियन पर सीजन, वो भी बारसा से अभी की कंडीशन में। क्या ही फूक रहा है भाई ये बंदा। और साला शादी का दहेज क्लब से मांग रहा है। बट यस, हिम लीविंग बार्सा मीन्स कि अब फेरन टोरेस विल बी प्लेइंग ऑन द राइट विंग, क्योंकि राइट विंग के ऊपर अपने को चाहिए कोई एक बढ़िया प्लेयर। तो बार्सा वुड बी लुकिंग टू साइन अ नंबर 9, कोई एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए एल्वारो मोराटा दे लुक्ड फॉर एन ऑप्शन जो कि सीम्ड फीजिबल टू देम एंड एट द सेम टाइम उन्हें लग रहा था रिलायबल है। अब ये रिलायबिलिटी सी, आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन एनी प्लेयर फॉर्म, क्योंकि मेरे को खुद मैं खुद कोई प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन एज अ फैन हम लोगों को पता है भाई हम मोराटा का कितना मजाक उड़ाते हैं। ये बात मुझे तुम लोगों को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। बट सेइंग इट कि पीपल आर मेंशनिंग रिडिकुलसली कि भाई कैसे मोराटा का होल्डर प्ले इज वे 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 बेटर देन डीपाई, एंड द प्रेजेंस ऑफ आंसू फाटी, आर्डे, फेरन टोरेस can be very much benefited from Alvaro Morata's playing style. कैसे if he plays very deep in the Barcelona squad, he can actually put up numbers for Ferran Torres and Ansu Fati.
लाइक ही कैन क्रिएट चांसेस फॉर देम, और कहीं ना कहीं अगर स्कोरिंग वाइज वो नहीं चल रहा सही, ऑफ साइड में रहता है आधे ज़्यादा टाइम तो, बट स्टिल क्रिएटिविटी वाइज शावी कैन मेक आउट समथिंग ऑफ हिम। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट चल रहा है टू साइन हिम, विच आई डोंट नो कि मुझे इट इज़ लाइक तुम लोगों को कोई प्रूव नहीं है कि वो आके ही इज़ गोइंग टू प्ले द वे यू थिंक ही इज़ गोइंग टू प्ले। तो मेरे हिसाब से तो सेलिंग डी पे एट अ टाइम कि जब वो हमारे पास एक हीरो बनने की सोच से आया था वुड नॉट मेक सेंस टू मी। बट तुम लोग बताना भाई, तुम लोगों को क्या फील होता है भाई। एक और चीज जिसके बारे में मैं अपने आप को बात करने से नहीं रोक सकता, दैट इज लकाका। तो गाइस अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता था तो मैं बता देता हूँ, वैसे पता होगा कि काफी ब्लैक हॉट रेड मामला है ये। तो लुकाकू का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसके अंदर ही हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट द स्टाइल जिसके हिसाब से उसे खिलाया जा रहा है चेल्सी में। लेकिन मतलब अगर मैं तुम्हें हाईलाइट करके बताऊँ चीज़ें, देखो भाई साफ साफ तो उसने बोला कि मैं चेल्सी में खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, हाँ ध्यान से सुनना, प्रोफेशनल वाली बात पकड़ के रखना, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मैं बिल्कुल खेलूँगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ और मुझे वापस जाना है इंटर। बिल्कुल मैंने बहुत बड़ी गलती करी इंटर से आकर, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूँ इसलिए मैं चेल्सी के लिए खेलूंगा। भाई साहब मतलब देखो गाइस बंदा एक तो चेल्सी में होके आउट ऑफ फॉर्म होके कंप्लेंट कर रहा है चेल्सी के प्लेइंग स्टाइल के बारे में, मैनेजर के बारे में, कह रहा है मैं प्रोफेशनल हूँ इसलिए खेल रहा हूँ मैं, वरना तो जा चुका होता अभी तक। एंड ऊपर से कह रहा है भाई क्योंकि मुझे अपने पिछले क्लब से आने नहीं चाहिए था, इंटर आने नहीं चाहिए था, एंड आई विल गो बैक टू इंटर। साफ साफ कह रहा है, बट ही इज प्रोफेशनल। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अगर लुकाकू को कंप्लेंट करना ही था ना अबाउट द वे जिस हिसाब से वो खिलाया जा रहा है उसको, अगर वो अनहैप्पी था कि उसे नहीं पसंद आ रहा जिस स्टाइल से वो खेल रहा है इन चेल्सी, तो आई वुड से कि कहीं ना कहीं उसे सीधा ये बोलना चाहिए था, भाई आई एम नॉट फिटिंग वेल इन द सिस्टम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस रोल में बेटर खेल सकता हूँ तो अगर वो ऐसा कुछ बोलता तो मे बी दैट वुड हैव स्टिल नॉट बीन सो कंट्रोवर्शियल। बट साफ साफ ये कहना कि नहीं भाई मेरे को तो पिछले कब से आने नहीं चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे वापस जाना है एंड मैं एक दिन पक्का जाऊंगा इंटर, मैं चेल्सी में खुश नहीं हूँ। क्यों कौन से नशे चल रहे हैं फुटबॉल की दुनिया में, मुझे कोई बताओ, मुझे भी फूकना है, मेरी भी जिंदगी में बहुत गम है। अब देखो हम नो वन टू कमेंट ऑन द प्लेइंग स्टाइल ऑफ चेल्सी, उनकी गेम्स मैंने हर गेम तो देखी नहीं है, लाइक आई कैन रियली कमेंट कि भाई क्या गलती है उनके प्लेइंग स्टाइल के ऊपर। बट इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, जो कि बिल्कुल मैंने अपने क्लियरली रखा, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा गलत निकल के आ रहा है, एंड दैट इज वन एंड ओनली लकाका, एंड दैट टू बिफोर एंटरिंग वेरी बिग मैचेस फॉर चेल्सी। कहीं ना कहीं उन लोगों की टाइटल रेस ऑलरेडी मेरे लिए तो एज आई सेड मेरे लिए तो ओवर हो चुकी है भाई, मैन सिटी आर द क्लियर विनर्स, बट भाई लकाका जी आप हक दिए। अभी सबके बाद मैं वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज़ की और बात करना चाहूँगा, दैट इज़ अर्लिंग हालैंड। और रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि रियल मैड्रिड के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है अब अर्लिंग हालैंड का, एंड ही वाइट मूव ऑन टू रियल मैड्रिड, काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशन भी आ रही है। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ सामने आ रही है, दैट इज़ कि अर्लिंग हालैंड हैज़ टोल्ड हिज एजेंट कि भाई देखो आई वॉन्ट टू बी द मेन पर्सन जिस भी क्लब में जाता हूँ, विच जो मैं चिल्ला के कह रहा हूँ 2 महीने से कि नहीं वो रियल मैड्रिड नहीं जाएगा, एम्बापे के साथ वो नहीं खेलेगा, दैट इज़ वेरी क्लियर। अब इसके दिस इज वाई आई एम सेइंग कि हिज चांसेस ऑफ कमिंग टू बार्सिलोना आर मच मोर देन हिम गोइंग टू रियल। चाहे रियल उसे अफोर्ड कर सकती हो, बार्सा अभी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, बट मिराकुलसली कुछ करके अगर इफ बार्सिलोना पुल्स दिस ऑफ कि कुछ किस्तें बांध ली, EMI पे ले लिया उसको तो दैट इज स्टिल पॉसिबल। बट हिम गोइंग टू रियल प्लेइंग विद किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, वाई कैंट वी प्ले डाउन विनीशियस जूनियर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है भाई उसके मेन मैन होने के ऊपर। इन दी एंड इट डज मेक सेंस कि ठीक है बिल्कुल बनता है उसका लिंक विद रियल मैड्रिड, बिल्कुल बनता है यार। रियल इज अ टॉप पावर, एक ऐसा क्लब है जिसके अंदर हर टॉप प्लेयर खेलना चाहेगा, बट एट द सेम टाइम इट डजंट मेक सेंस। अगर मैं अर्लिंग हालैंड होता बट अगर कोई भी अर्लिंग हालैंड होगा तो ही वुडंट लाइक टू प्ले इन द सेम क्लब लाइक किलियन एम्बापे। ठीक है तुम कहोगे अरे क्या पार्टनरशिप बनेगी, बट दोनों में से कोई एक प्लेयर उठेगा एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस अगर किलियन एम्बापे रियल जाता है ही इज़ गोइंग टू बी द मेन मैन। एंड बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। हाँ ये इस साल की आखिरी वीडियो है, आई होप। हाँ मतलब अगर शाम को पता लगा कि रोनाल्डो इज कमिंग टू बार्सिलोना, फिर तो वीडियो बनानी पड़ेगी, व्यूज़ किसे नहीं पसंद बट येस दिस इज द एंड फॉर दिस ईयर। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगला साल आप लोगों के लिए धमाकेदार जाए। हाँ हम 1 जनवरी को मिलेंगे, बिल्कुल कल फिर से मिलेंगे, लेकिन स्टिल see you guys next time, next year. Until then, peace out, stay safe, chuck the fatte, peace out, or subscribe.